friends, myself Mani Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss a very important topic of class 11th chemistry chapter 1st, that is empirical formula. Now, what is empirical formulas? Empirical formula are the lowest whole number ratio of atoms to elements in a compound. एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो लोवेस्ट होल नंबर रेशियो है एटम्स का किसी एलिमेंट्स के एक कंपाउंड के अंदर. एलिमेंट्स का मतलब आपको पता है कि वो सारे प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, उसको एलिमेंट कहते हैं. दूसरी टर्म यहाँ पर आई है कंपाउंड्स. कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. एंड यूजेस मोल रेशियो इन कैलकुलेशन. एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है मोल रेशियो का इस्तेमाल करता है. दिस डिफरेंस डिफर्स फ्रॉम ए मॉलिक्यूल और ए फार्मूला यूनिट बिकॉज दे आर द लोवेस्ट होल नंबर रेशियो that still retains properties of the substance. This differs from a molecule. ये molecule से भी different होता है और formula unit से भी different होता है, क्योंकि इसके अंदर जो whole number ratio होता है वो lowest होता है. उसके बावजूद भी ये जो formula है empirical formula, ये उस substance की सारी properties को show करता है. Now this is the example of एम्पिरिकल फार्मूला H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो यहाँ पर जो सिंप्लीफाइड रेशियो बनेगा 2 and 2 कैंसल, इट विल बी HO. सो HO इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ H2O2. N2H2 इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन. इट्स एम्पिरिकल फार्मूला विल बी हियर NH2 because the ratio of nitrogen and hydrogen is 2:4. It will be cancel out, it will convert into 1:2. CO2 simplified ratio 1:2 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला CO2 रहेगा. Li2O2 लिथियम पेरोक्साइड, दोनों एटम्स के रेशियो 1:2 हैं तो सिंप्लीफाइड रेशियो बनेगा LiO. C2H2 दोनों एटम के रेशियो सेम हैं तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH. C6H6 बेंजीन, दोनों एटम के रेशियो सेम है, एटम सेम है तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH. H2O दोनों एटम के का जो रेशियो है वो 2:1 है तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा H2O. और लास्ट बचा C2H2O2. C2H2O2 यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:4:2 बन रहा है तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH2O. तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट था एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे हम लोग समझ सकते हैं. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन एन अननोन एम्पिरिकल फार्मूला. मान लीजिए किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमको निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे. ओके, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके कुछ उसका मैथमेटिकल प्रोसेस है. उन स्टेप को फॉलो करके हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं. पहला स्टेप 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट. हर एक एलिमेंट के मोल्स का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. स्टेप 2, डिवाइड दैट बाय द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ मोल इन द कंपाउंड फॉर ईच एलिमेंट. सेकेंड स्टेप में जो लोवेस्ट अमाउंट आता है मोल्स का उसको हर एक एलिमेंट के लिए उस कंपाउंड के हर एक एलिमेंट में डिवाइड करते हैं. और तीसरा स्टेप आता है फाइंड द लोवेस्ट होल नंबर रेशियो. सबसे लोवेस्ट होल नंबर रेशियो हम लोग, सबसे कम वाला लोवेस्ट होल नंबर रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर लेकर के. क्या मीनिंग इन तीनों स्टेप्स का आगे हम बात करने वाले हैं. Now, there is an example. What is the empirical formula of a compound that is 25.9% nitrogen and 74.1% oxygen? First step, calculate the moles of each element. Calculate the moles of each element. हर एक एलिमेंट का मोल्स निकालना है. मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो हम यह मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 100 में से 25.9 ग्राम है और नाइट्रोजन N ओनली, उसका मोलिकुलर मास होता है 14 ग्राम. तो यहाँ पर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो 1.85 मोल आ जाएगा.
दूसरी तरफ ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पर 74.1 है, तो उसको हम लोग मानेंगे 74.1 ग्राम। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, जिसको हम लोग उसका मोलिकुलर मास भी या मोलर मास भी कहते हैं, वो 16 ग्राम होता है, वो यहाँ पर सोल्व होकर के आ जाएगा 4.63 मोल ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप, डिवाइड ईच एलिमेंट बाय द लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन द कंपाउंड। इन दोनों को देखिए आप, दो ही कंपाउंड है, एलिमेंट है, एक है 1.85, दूसरा है 4.63, तो लोवेस्ट यहाँ पर 1.85 है। तो हर एक के अंदर हम लोग 1.85 का डिवाइड करेंगे। पहले में नाइट्रोजन के केस में 1.85 का डिवाइड किया, दैट इज कम्स इक्वल्स टू 1 मोल। सेकेंड में 4.63 मोल ऑक्सीजन है, उसमें डिवाइड किया 1.85 का, दैट इज कम्स 2.5 मोल ऑक्सीजन। और थर्ड में फाइंड द लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। अब जो हमारे सेकंड स्टेप में हमारे पास जो रेशो आया वो 1 आया और 2.5 आया। और हमको ये पता है कि किसी भी एलिमेंट के फॉर्मूले में कोई भी रेशो जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, होल नंबर में ही आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2.5 है, तो हमको इसको राउंड ऑफ करना होता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉमन फैक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ जाएगा, 2.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 आ जाएगा। सबसे लोवेस्ट मल्टीप्लिंग फैक्टर है ये। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 2 एटम शो करेगा, ऑक्सीजन 5 करेगा। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा N2O5। एम्पिरिकल फॉर्मूला बनने के साथ साथ बहुत सी बार कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है वो मोलिकुलर फॉर्मूले से भी रिलेटेड होती है, कि डायरेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या मोलिकुलर मास पूछ लिया जाता है। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और जनरेट होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये N क्या है, ओके, तो जो N जो है वो यहाँ पर आता है मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। जो कंपाउंड दे रखा है उसका मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, उसको सोल्व करने से N की वैल्यू आ जाती है। और N की वैल्यू को जब एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला वहाँ पर निकल करके आ जाता है। इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे रखी है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट इज 94.1% ऑक्सीजन एंड 5.9% हाइड्रोजन। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ए कंपाउंड दैट इज 79.8% कार्बन एंड 20.2% हाइड्रोजन। आप इनको सोल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग चैट बॉक्स के थ्रू आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ मोलिकुलर फार्मूला, 2 और मोर कंपाउंड्स में हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूलाज। 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला एक हो सकता है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होगा। अब मोलिकुलर फार्मूला जो है वो डिफरेंट बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, चाहे वो लिखने में एक जैसा आ रहा हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी, इसलिए उसको डिफरेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, इथेन एंड बेंजीन बोथ हैव द एम्पिरिकल फार्मूला CH। इथेन और बेंजीन दोनों का जो मोलिकुलर एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH आता है। बट इथेन हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी इथीन, प्लीज़ इथीन C2H2 और बेंजीन C6H6। तो वो इथीन जो है और बेंजीन जो है उन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या आता है, डिफरेंट होता है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। नाउ कैलकुलेटिंग मोलिकुलर फार्मूला, किस तरीके से मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विल बी गिवन टू यू। मोलर मास आपको दिया हुआ होगा। सेकेंड स्टेप, फाइंड द मोलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला EFM, एम्पिरिकल अभी जो मैंने बात बोली थी। डिवाइड द मोलर मास बाय द EFM, मोलर मास को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फार्मूला बाय द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है उसको एम्पिरिकल फार्मूला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा मैंने अभी आपको बोला था, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड whose molar mass is 60 ग्राम एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज CH4N। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर उसने दे रखा है, मोलर मास 60, एम्पिरिकल फार्मूला CH4N। तो अब हमको यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला बनता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और N निकालने का जो फार्मूला होगा वो बनेगा मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है CH4N, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे 12, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 14, टोटल आएगा 30। मोलर मास अपॉन EMF 60 अपॉन 30 दैट इज इक्वल्स टू 2।
So the molecular formula will be here n into empirical formula. Empirical formula आपका था CH4n, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बना C2H2N2. Thank you. In this video we have discussed about what is empirical formula, how can we calculate empirical formula when the mass percent has been given, and how can we determine the molecular formula also from the empirical formula. So all these things we have discussed in this video. Watch this video, try to solve, try to understand, and if you have any problem you can discuss with me through chat box, or you can share your problem through my channel. Thank you so much.